जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बड़ा चर्चा सुना है जी आपका। यहाँ आओ, प्यार ले लो। ये तुम्हारी छोटी बेटी है ना? मसीहाई की खुशबू आ रही है तुमसे। क्या करती हो? डॉक्टर बन रही है जी। तुम क्यों परेशान हो? मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये है परेशानी। तुम्हारा शौहर और तुम्हारा बेटा तुम्हारी नंद के कब्जे में है। बेटी का रिश्ता बहुत मुश्किलों से हुआ था और अब वो लोग पूछते नहीं है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी नंद तो बहुत बड़ी जादूगरनी है, इस पर तो कोई तावीज असर नहीं करता। इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं सिवाय मौत के जिसका इलाज ना हो। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका हल ना हो, और कोई ऐसा जादू नहीं है जिसका तोड़ ना हो। इस वक्त तो बड़ी बेटी के रिश्ते के लाले पड़े हुए हैं। बेटी के ससुराल वाले राब्ता नहीं करते। जी, हैरान मत हो, हमारे मौक्किल हमें सब कुछ बता देते हैं। उन्होंने तो हमें ये भी बताया था। हाँ, भाई था तुम्हारा एक, और भरी जवानी में मर गया था एक्सीडेंट से। दिए जलाने के लिए लौ बनाए और 14 अगरबत्तियां लेकर आए। हम्म 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 ये लीजिए, असली तिल के तेल में भिगोकर ये लौ जलानी है। जब तक दिया जलता रहे, बेटी से कहना शौहर का तसव्वुर करती रहे, और रोज शाम को एक अगरबत्ती जलाकर उसकी खाक हवा में उड़ा देना। जैसे जैसे उसकी खाक हवा में तहलील होती रहेगी, वैसे वैसे तुम्हारे दामाद के दिल पर असर होता रहेगा। हदिया? हदिया नहीं लेते हम, लेकिन अगर कोई खुशी से दे तो हम इनकार नहीं करते।
क्या नाम है तुम्हारा? उजाला। अगर कभी कोई मुश्किल हो तो हमें जरूर याद रखना। हमारे मौक्किल तुम्हारी मुश्किल हल करने आ जाएंगे। हम्म? हम्म। हाँ ज़ारा, और सुनाओ कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस जब से अरूज बेटी का रिश्ता किया है तो थोड़ा सा परेशान हूँ। अब देखो, सलीमा बता रही थी कि 1-2 दिन पहले उजाला ने फोन किया है सरमद की माँ को, तो उसने ठीक तरीके से बात नहीं की उजाला से। मगर भाईजान, मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ। मेरी नंद ने फेसबुक पर सरमद की तस्वीरें देखी तो सरमद को पहचान लिया। पहचान लिया? क्या मतलब ज़ारा? मतलब है कि वो सरमद की फैमिली को अच्छी तरह जानती है। ओह अच्छा अच्छा। सरमद के वालिद का नाम अतीकुर रहमान और वालदा का नाम अकीला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, यही नाम है। क्या अकीला ने आपको ये नहीं बताया कि सरमद का निकाह पहले भी हो चुका था? निकाह हुआ था? जैसा जैसा उसने बताया ना, बिल्कुल वैसा वैसा ही करना है। वैसे पापा कितनी अच्छी थी ना, इतना रोब था उनके कमरे में, और वो ना ऐसी खुशबू थी उनके कमरे में कि मदहोशी कर रही थी। मैं तो उन्हें देखती गई। सही कह रही। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा था कि ये एक अगरबत्ती ना रोज शाम में जलानी है और एक दिया जलाना है तिलों के तेल में। अच्छा तुम ऐसा करो कि एक अगरबत्ती तो अभी जला ही दो, तिलों का तेल लेकर आऊंगी ना तो फिर दिया भी जला लेंगे। ये लो जी। अलग ही खुशबू है। हाँ चले। ये कैसे हो सकता है भला? अफसोस की बात तो ये है कि सरमद ने उस लड़की को तलाक दे दी थी, क्योंकि लंदन में सरमद के किसी हिंदू लड़की के साथ ताल्लुकात हैं और वो दोनों साथ रहते हैं। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने भी जब से सुना है मैं बहुत परेशान। भाईजान, दिल तो चाहता है कि काश ये सब झूठ हो, लेकिन इसमें झूठ कुछ भी नहीं। मुझे तो नजमा ने यहाँ तक बताया है कि सरमद की वालदा कहाँ रहती है और सरमद की शॉप कहाँ पे। इसका मतलब है उन्होंने हमें धोखे में रखा। जी, अकीला को सब कुछ सच बता देना चाहिए था। ये तो बाद में देखा जाता कि अगर अरूज की किस्मत में सरमद ही लिखा है तो फिर कौन इनकार कर सकता था। सारा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी भाईजान, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपको मामू को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। अब पता नहीं वो क्या सोचेंगे। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगता है कि शायद अरूज के लिए अब भी वो कोई अच्छा फैसला कर ले। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? उरूज का निकाह हो गया है और निकाह के बाद सोचने समझने की कोई बात बाकी नहीं रह जाती। बेटा, निकाह हुआ है, रुखसती थोड़ी हुई। अम्मी, क्यों नहीं समझती हैं आप मेरी बात? आप जानती हैं ना, जब ये बात मुमानी को पता चलेगी तो वो हमें ही झूठा कहेंगी।
अस्सलाम वालेकुम। अरूज का वालिद बोल रहा हूं मैं। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? अरूज बेटी कैसी है? देखिए बहन, मुझे आपसे इस वक्त बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ये बताइए कि सरमत का पहले भी निकाह हुआ था? देखिए झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइए। जी जी हुआ था, पर लड़की एबनॉर्मल थी। उनने हमें धोखा दिया। फिर जब हमें पता चला तो सरमत ने तलाक दे दी। तो ये रिश्ता तय करने से पहले आपको हमें सच बताना चाहिए था। क्या रजिया ने आपको नहीं बताया? उसे चाहिए था कि आपको बताती, क्योंकि मैंने तो पहले ही सारी बातें उसको बता दी थी। रजिया ही क्यों? आपको ये बात सलीमा से या मुझसे करनी चाहिए थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए मैं आपसे माफी ही मांग सकती हूँ। माफी? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और आप माफी की बात कर रही हैं? आपने अच्छा नहीं किया। मैं नहीं मानती कि सरमत का पहले निकाह हुआ होगा। मेरी सरमत की मां से बात हुई है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो अभी फोन करो, पूछ लो उससे। आपको अकीला ने खुद बताया कि सरमत का निकाह हुआ था? जी, और यही नहीं, लड़की पे इल्जाम भी लगा रहे हैं कि वो लड़की अब नॉर्मल थी। हालांकि जारा कह रही थी कि सरमत का एक हिंदू लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों इकट्ठे रहते हैं, इसलिए लड़की वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया। तो इन सारी बातों का जारा को कैसे पता चला? मसला इस वक्त ये नहीं है कि जारा को इन सब बातों का कैसे पता चला। मसला इस वक्त ये है कि हमारी बेटी दलदल में फंस गई है, उसे कैसे निकालना है। और सिर्फ तुम इसकी जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में फंस गया हूं। मैं तुमसे कहता रहा हूं, उनसे वक्त ले लो, हमें कोई जल्दी नहीं। सारा ने लिखाया पढ़ाया जो जहर उगल रहे हैं आप। हाँ हाँ, जो उसने लिखाया पढ़ाया वो सब सच है। देखो, उसने लड़की से निकाह भी किया और तलाक भी दे दी। अब हमारी बेटी का क्या मुस्तकबिल है? उसका निकाह हो चुका। इसमें सोचने वाली क्या बात है भला? जाहिर है निकाह हुआ है तो रुखसती भी वहीं होगी। तुम इसे मामूली बात समझ रही हो? समी साहब, मामूली हो या गैर मामूली, फैसला हो चुका है। नहीं, फैसला मेरे हाथ में है और मैं अपनी बेटी की रुखसती सरमत के साथ नहीं करूंगा। मैं बाहर अगरबत्ती जला रही थी तो अब्बू के कमरे से बड़ी आवाजें आ रही थी। पता नहीं वो इतने गुस्से में क्यों है। हो गई होगी फुप्पो से फोन पे बात। ये फुप्पो भी ना, जब तक हमारे घर में लड़ाई ना करवा ले इन्हें चैन नहीं मिलता। उनको भी समझ नहीं आती, क्या मिलेगा औरों के घर में फसाद डलवा के। वैसे तो बड़ी कूल लगती हैं। इतनी अच्छी लगती थी मुझे फुप्पो, लेकिन तौबा ही है वैसे। ये तो बाहर का नंबर है। बाहर से कौन?
सरमत भाई की कॉल होगी ना, रिसीव करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं और आपका हाल चाल पूछ लूं। जी घर पे सब ठीक है? जी जी सब ठीक है। आप बताएं, आंटी कैसी हैं? ये अम्मी से बात करें। मैं अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी, सोचा फोन करके बात करती हूँ। अभी कॉल मिला ही रही थी तो सरमद ने कहा पहले मेरी बात कराएं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से अपनी बेटी को रुखसत करके ले आऊँ। सारा दिन घर में रहते रहते तंग आ जाती हूँ। सरमद अपने काम पे चला जाता है और हिज़ा अपनी यूनिवर्सिटी। अम्मी घर पर है, मैं आपकी बात करूं? फिर कर लूंगी, अभी तो तुमसे बात करनी थी, कर ली। अच्छा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अम्मी से बात करने का कहने की क्या जरूरत थी? सरमत ने अपनी अम्मी से बात करवाई तो मैंने कहा मैं भी करवा देती हूँ। क्या कमाल किया है जहारा आपा ने, कमाल ही करती है अपने तावीज़ों से, अगरबत्तियों से, दियों से। वरना कितने रूखे से थे सरमत भाई तो। हाँ हाँ यार। मैं आज बहुत उदास हूँ। है? वो क्यों? फहद आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आए। हो क्या हुआ? कोई काम होगा घर पे? होगा कोई काम, लेकिन मैं तो उदास हो गई ना। जब कल आएगा ना तो कान खींच के पूछना कि क्यों नहीं आया था। कल होने में इतने घंटे हैं अभी। भाई बात तो आपकी दिल को लगी है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा ही है। साहब जी कुछ चाहिए? बहन जी कोई और चीज? माशाल्लाह इतना कुछ आपने पहले टेबल पे रख दिया है, कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। बस ठीक है, तुम जाओ। वैसे मैं सोच रही थी कि बेटियों की कितनी रौनक होती है ना। जी जी जी, बेटों को तो जंगल में छोड़ आना चाहिए, है ना। रौनक भी बेटी, रहमत बेटी, दौलत बेटी, बेटों का कुछ नहीं है। जेलस हो रहा है मॉम। बेटे तो माँ के जिगर का टुकड़ा होते हैं। बेटा बेटी कुछ भी नहीं होता, बस माँ कहने वाला हो और जरूर हो। मॉम आपने तो हमें सच में सेंटी कर दिया है। देखो बेटा बेटी में फर्क ही क्या रह गया है। तुम भी डॉक्टर बन रही हो और फाद भी डॉक्टर बन रहा है। मेरी बात हो रही थी शायद। मैं आज ही आई हूँ आप सबसे मिलने। कितने दिन के लिए आई हो? जब तक शहजाद चाइना से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यही हूँ। डॉली को क्यों इतनी जल्दी सुला दिया? शुक्र है वो सो गई है, इतना शोर करती है, मेरा तो खाना मुश्किल कर देती है। खबरदार जो किसी ने मेरी डॉली को कुछ कहा भाई। अच्छा इतना है तो खुद ही संभाल लो उसे। एक बेटी नहीं तुमसे संभाली जाती वैसे। इतनी हमदर्दी हो रही है ना तो यही छोड़ जाऊंगी, संभालना फिर उसे। ना ना, बेटियां तो घर की रौनक होती है ना। ये हुक्का भाई। कैसे बात पकड़ी है इसने मेरी। अम्मी अम्मी आंटी की कॉल आई थी। अकीला की? सरमत भाई से भी बात हुई है। सरमत से भी बात हुई? जी पहले उन्हीं से बात हुई थी और फिर आंटी से। अम्मी आंटी बहुत अच्छी हैं, सबका पूछ रही थी और आपका तो खास तौर पर। क्या बातें हुई हैं वो भी तो बताएं। तुम चुप नहीं करोगी? हाँ हाँ मेरा बोलना तो अब बुरा लगेगा ना, लंदन की हवाओं में जो उड़ रही हैं आप। वैसे अम्मी जहारा के ताबीज़ों में सच में जादू है। उरूज वो मैंने तुम्हारे अब्बू के 4 सूट निकाल कर रखे हैं, वो ज़रा इस्त्री कर दो। जी मम्मी आपको खुशी नहीं हुई? आप इतनी संजीदा क्यों है? मैं बताती हूँ तुम्हें, लेकिन तुमने उरूज से जिक्र नहीं करना।
रजिया, तुमने सरमद की हकीकत छुपाकर अच्छा नहीं किया। अरे कौन सी हकीकत, कैसी हकीकत? क्या नाम के लड़का लंदन में रहता है, वहाँ की शहरियत है, पौंड कमाता है, बस यही हकीकत है। हकीकत ये है कि उरूज से पहले भी उसका निकाह हुआ था। रजिया, रजिया तुम्हें क्या ये सारी बातें बतानी नहीं चाहिए थी? क्या नाम के, जाने निकाह था या मंगनी? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सरमद का पहले निकाह हुआ था और बाद में उसने उसे तलाक दे दी थी। तो जब तलाक हो गई तो फिर पीछे क्या रह गया? क्या नाम के भाई, यही कोई हफ्ता 2 हफ्ते निकाह रहा, फिर तलाक हो गई। अरे 2 हफ्ते रहो या 4 हफ्ते, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि अरूज की निकाह के 1 हफ्ते बाद ये सवाल उठाया किसने है? समी साहब को ज़ारा ने बताया। मैं भी कहूँ कि बासी कड़ी में उबाल कैसा, कि सारा जहर तुम्हारी नंद का उगला हुआ है। ज़ारा को तो उसी दिन से आग लगी हुई है जिस दिन अरूज का निकाह सरमद से हुआ था। अरे मगर अब होगा क्या? समी बहुत खफा है, बहुत गुस्से में है वो। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी नंद से बच के रहना, उसने ये रिश्ता फलने फूलने नहीं देना। लेकिन तुम मियाँ बीवी, और तुम मियाँ बीवी तो अकल से काम लो। क्या नाम के, इतना अच्छा इतना खानदानी रिश्ता ला के दिया और तुम लोग मुझे बुरा कह रहे हो। क्या नाम के? अरे अरूज के अब्बा को कैसे समझाऊं, क्या कहूँ उन्हें? अरे भाई उसको समझाओ कि आजकल 40-40 साल के मर्दों को 16-16 साल की लड़की का रिश्ता मिल जाता है, बस लड़का कमाऊ होना चाहिए। रजिया, रजिया बात ये नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? रजा और उसके अब्बू ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, निकाह खत्म करना चाहते हैं। लो जी, ये तो ठंडे दूध को फूंके मारने वाली बात हुई। सरमद का निकाह ही हुआ था ना, कौन सी शादी थी? ना कोई बच्चा, ना कोई और जिम्मेदारी। अरे समी फिर भी नहीं मानेंगे। उनको ज़ारा ने बताया कि सरमद वहाँ किसी हिंदू लड़की के साथ रह रहा है। अरे भाई हद होती है जलापे की। ज़ारा को तो तुम्हारी बेटी की खुशी एक आंख नहीं भाई, वरना ऐसी तहज्जुद गुजार औरत के बेटे पर इल्जाम तराशी करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था उसे। अरे बे सलीमा, तुम्हारी हिम्मत है, सारी जिंदगी ऐसी औरत के साथ गुजार दी जिसकी तुम्हारा मियाँ भी सुनता है और तुम्हारा बेटा भी। लेकिन बेटी की दफा मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे सुननी भी नहीं चाहिए, अरूज तुम्हारी बेटी है। ज़ारा से पूछो ना, अगर सरमद वहाँ किसी के साथ रहता है तो अकेला क्यों पाकिस्तान जूतियां घिसाने आ जाती है? क्यों तुम्हारी मिन्नत करती है? सरमद वहाँ क्यों नहीं रह जाता उस औरत के पास? वो कोई दूध पीता बच्चा है जो अपनी माँ के इशारे पे नाचता है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी तो जहाँ आ रही हल कर सकती है। बाहर ए, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कल यूनिवर्सिटी नहीं आए थे आप? सब खैरियत? कल एयरपोर्ट गया हुआ था, डॉली की फ्लाइट थी, दुबई से आ रही थी, इसको लेने गया हुआ था, इस वजह से मैं नहीं आ सका। डॉली, अस्सलाम वालेकुम करो आंटी को। हाय। चलो चिकन कर। हाँ बहुत क्यूट है ना, क्यूट है ना, बेटी है मेरी। हाँ हाँ देखो कितनी प्यारी है, बिल्कुल लगता नहीं मुझ पे गई है। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। ओके बाय। उजाला, क्या हुआ?
रोज एक नक्श चलाना है। आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा होता है। कोई तावीज़ असर नहीं करता। तावीज़ बेअसर नहीं है, तुम्हारा दुश्मन ताकतवर है। हम यहाँ काट करते हैं और उनका मौकिल दुश्मन को सब कुछ बता देता है। तुम इसे एक जंग ही समझो। अगर हम ये काट ना करें तो ना जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन बस अब अमल शुरू करो। बीबी। हाँ जी। जो हांडी हमने अरूज के लिए बनाई थी जी, वो आप रजिया को दे दें। अच्छा जी। रजिया, जी। तुमने कब्रिस्तान जाना है और ये हांडी वहां गाड़ कर आनी है। जी जो हुक्म। जब ये कर लो तो पलट के मत देखना, चाहे कोई भी आवाज आए। घर वापस आकर नहा लेना और लिबास तब्दील कर लेना। जी जी ठीक है जी। और सलीमा, तुम यकीन रखो हम पर, बेफिक्र हो जाओ। हवाएं कितनी ही मुखालिफ क्यों ना हो, हम जानते हैं उनका रुख बदलना। क्या सोच रही हो? मैं इन तावीज़ों का क्या करूंगी? उरूज के अब्बू तो इस रिश्ते के ही खिलाफ हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो खुला ले लेंगे। वो सब हम संभाल लेंगे। बेटी से बात की तुमने? नहीं, अभी तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। बताओ उससे, राय लो उसकी कि वो क्या चाहती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरा यकीन करो बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सरमद का पहले कहीं निकाह हुआ था। मैंने तो बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया था। तुम्हें याद है ना, मैंने कितने इस्तिखारे भी करवाए थे। ठीक कह रही हैं आप। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था कि सरमद का निकाह हो चुका है पहले। हाँ, लेकिन मैं किस किस की ज़बानें बंद करूंगी? तुम्हारी पुप्पो ने हमारे अब्बू और रज़ा के ऐसे कान भरे हैं कि वो तो खुला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मम्मी आप आंटी से बात तो करें, उनसे पूछे आखिर हकीकत क्या है। तुम्हारे अब्बू ने अकीला से बात की है। तो आप भी करें ना प्लीज। अच्छा ठीक है, नंबर मिला कर दो। हेलो। हेलो आंटी। हाँ अरूज, कैसी हो? जी आंटी मैं ठीक हूँ, वो अम्मी ने आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सीमा बहन। अगर आज आपका फ़ोन ना आता तो मैं आपको कॉल करने वाली थी। जब से भाई साहब से बात हुई है मैं बहुत परेशान हूँ। आप क्यों परेशान होने लगी? बेटी की माँ तो मैं हूँ। लोगों की बातें तो मुझे सुनना पड़ रही। खानदान वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अरे सलीमा बहन, मुझे सफाई का मौका तो दें। आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैंने सब कुछ रज़िया को पहले बता दिया था। आपको एक बार मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था ना। हाँ, ये मेरा कसूर ज़रूर है कि मैंने आपसे और भाई साहब से डायरेक्ट बात नहीं की। और फिर रज़िया ने भी मुझे यकीन दिला दिया कि आप लोगों को किसी बात पर इतराज़ नहीं है। समी और रज़ा तो इसे धोखा ही समझ रहे हैं। सलीमा बहन, ठंडे दिल से सोचें। धोखा तो हमारे साथ हुआ था। लड़की का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था और मेरे बेटे के सर पे थोप दिया। अकेला हमें इस बात पर एतराज़ नहीं है
कि सरमद का पहले निकाह हुआ और ख़त्म हो गया। एतराज़ हमें इस बात पर है कि हमसे क्यों छुपाया गया, हमें क्यों नहीं बताया गया पहले। ये सरासर रजिया का कसूर है, उसकी गलती की सजा हमें ना दीजिएगा। सलीमा बहन, मुश्किल से मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आई हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। लेकिन अब आप बताइए इसको कैसे हल किया जाए। मैंने टिकट का कह दिया है, इंशाल्लाह जल्दी आमने सामने बैठकर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आप आ जाएं तो फिर बात होती है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या कह रही थी आंटी? वो आएंगी तो बात होगी। आज फहाद ने उजाला को ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो घूम के रह गई। कौन उजाला? क्लास में लड़की है, मासूम सीधी सादी, उसके सामने डॉली को अपनी बेटी कह दिया और वो बेवकूफ उसने यकीन भी कर लिया। वाकई? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद कैसे कैसे सवाल किए उसने? अच्छा, क्या पूछ रही थी? वो इनकी बेटी है, इनकी शादी कब और किससे हुई है? ये तो भी बहुत छोटे हैं, शादी की उम्र तो नहीं है। पता है माही, ये ऐसे जोक्स करता ही रहता है कि बंदा खुद परेशान हो जाता है उसके साथ हुआ क्या है। फिर क्या, मैंने उससे बताया कि डॉली इसकी भांजी है और इससे बहुत अटैच है। सीरियसली माही, उसकी हालत देखने लायक थी, आंखें फटी की फटी रह गई थी। बुरी बात फादी, ऐसे जोक्स नहीं करते, स्पेशली फीमेल से। लेकिन ये फीमेल्स इतनी बेवकूफ होती क्यों है? मतलब तुम बोलते जाओ, मजाक करते जाओ। छोड़ो माही इसको इसके हाल पे, ये किसी की नहीं सुनेगा। वैसे पूरी दुनिया में ना 2 ही लड़कियां अक्लमंद हैं। वो कौन? एक मेरी डॉली और एक मेरी ब्लैक। आप ही आज तो कमाल हो गया। आपको बताया था ना फहद नहीं आया था कल, आज आया तो अपने साथ छोटी सी क्यूट सी बच्ची को लेकर आया। मैंने पूछा कौन है ये बच्ची? कहने लगा मेरी बेटी। मेरी तो हालत बुरी हो गई, ऐसे जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। इतना गुस्सा आया कि मैं अपने एक्सप्रेशंस नहीं छुपा सकी। दुआ ने बताया उसकी बेटी नहीं उसकी भांजी थी। इतने सदमे में थी, इतने सारे सवाल पूछ लिए एक साथ दुआ के साथ। अब बाद में सहरिश ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, खफा हो गई मुझसे कि इतने सवाल नहीं करने चाहिए थे मुझे। क्या करती, अब तो कर बैठी ना। सोच रही हूँ पता नहीं फहद क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लेकिन कल पूछूंगी और बताऊंगी कि अच्छा नहीं किया मेरे साथ ये झूठ बोलकर। ठीक है ना आपी? आपी आपी क्या हुआ आपी? किस्मत ने मेरे साथ ही मजाक करना था। कैसा मजाक? सरमद का पहले निकाह हुआ था। पता चल गया? तुम्हारी और अम्मी की बातें सुन ली थी। पहला निकाह तो खत्म हो चुका है ना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मत परेशान हो। परेशानी वाली बात तो है ना, अब वो खुला की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आंटी ने धोखे से शादी की है, वो मुझे रुखसत नहीं करेंगे। आप भी कुछ नहीं होगा, ऐसा सब ठीक हो जाएगा। क्यों परेशान हो रही है? नहीं होगा कुछ भी ऐसा, देखिएगा।